कभी मौका मिले तो सूरह मरियम की किसी अच्छे कारी की आवाज़ में सूरह मरियम की तिलावत सुनो मेरे भाई। अगर अंदर से रूह न सरसार हो जाए तो कहना। कुरान का अंदाज, कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़े। हजरत जाफर तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। जब उन्होंने अपने अंदाज में कुरान को पढ़ना शुरू किया, वज़कुर फिल किताबी मरियम, जब उन्होंने हज़रत मरियम का वाक़या बयान करना शुरू किया, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का वाक़या बयान किया, पैदा होने के बाद जब हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर के गई और कौम के लोगों ने ताना मारना शुरू किया और हज़रत मरियम ने अपनी माँ की गोद में अपने अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया, अल्लाह के बंदे होने का ऐलान किया। जब ये सूरह मरियम की आयतें जब हज़रत जाफ़र ने पढ़ना शुरू की, पूरा दरबार रोने लगा, नजाशी भी रोने लगे और पूरा का पूरा दरबार सिसकियों से गूंजने लगा, पूरा दरबार रोने लगा। और नजाशी भी ईमान ले आया और उसके दरबार के कई लोग ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा समिऊ मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमी, ऐ नबी जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो कुरान को सुन करके रोने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान तो वही आज हमारे पास भी है, कुरान वही है। आज उसी कुरान को हमारे यहाँ तरावी में पढ़ा जाता है, मगर हाफिज साहब ने अगर 1.5 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया, अगर 1 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हाफिज साहब आपने ज़्यादा क्यों पढ़ा दिया? उस कुरान को सुनकर के आज हमारे दिल की कोई दुनिया नहीं बदलती, न हमारी आंखों से आंसू आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है, कुरान तो वही है, कुरान तो वही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ऐ नबी, इस कुरान को अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार दें तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाएगा। हमारे दिल की क्या औकात है? हमारा दिल तो मुलायम सा है, नरम सा है, गोश्त का बना हुआ है। अल्लाह ने कहा कुरान पहाड़ पर भी उतरता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता, और आज कुरान से हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा दिल पहाड़ से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम इतने गुनाह कर चुके हो, तुम अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर चुके हो कि गुनाह करने की वजह से तुम्हारे दिल कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं। इसलिए कि पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर से रिस रिस करके पानी बहने लगता है, पत्थर अल्लाह के खौफ से झुक जाता है और पत्थर से नदियाँ निकलने लगती हैं। मगर यहूदियों, तुम अल्लाह के इतने बड़े नाफरमान और इतने बड़े गुनहगार हो कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। आज जानते हो, हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाकर के भी हमारे दिल नर्म नहीं होते, हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं आते। जनाजे में हम जाते हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है और हम बैठ करके दुनिया की बातें कर रहे हैं। हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, हम विराट कोहली के शॉट की तारीफ कर रहे हैं, हम दुनिया की बातें कर रहे हैं, हम कब्रिस्तान में खड़े होकर के दुनिया की बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी सख्त दिली की बात है। कब्रिस्तान तो वो जगह है जो हमारी औकात हमें बताती है, जो हमें हमारी आखिरत बताती है, मगर हम तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि कब्रिस्तान जा करके भी हमें मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान जा करके भी हमको आखिरत याद नहीं आती। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के कब्र के एक साइड में बैठे हुए थे और बिल्कुल खामोश थे, और आप उस कब्र के बारे में सोच रहे थे। अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप इतना रोए हत्ता बल्लसरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, जमीन तर हो गई। आपने अपने सहाबा से फरमाया, लिबिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको भी जाना है, ये मंजिल तुमको भी देखनी है, ये जगह तुमको भी देखनी है, तुम इसकी तैयारी करो। ओ पूर्णिया में प्लाट बनाने वालों,
वो चौक में मकान खरीदने वालों, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वालों, कब्र में कोई प्रॉपर्टी काम न देगी, कोई दुकान काम न देगी, तुम्हारे घर का एसी काम न देगा, तुम्हारे घर का पंखा काम न देगा, तुम्हारे घर में लगाया गया इन्वर्टर काम न देगा। उस कब्र में तुमको भी जाना है, वहाँ तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद करने ना आएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें एक गिलास पानी देने ना आएगी। लिमिस्ले हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, तुम इसकी तैयारी करो। हमको तो कब्रिस्तान जाकर के भी मौत याद नहीं आती, हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं बहते कब्रिस्तान जाकर। उस्मान गनी को देखो, ये अल्लाह के नबी के वो साहबी है जिनको अल्लाह के नबी ने कई मरतबा जन्नती कहा था। उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे और कब्रों को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। पूछा गया कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम का तस्करा होता है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं, कब्रों को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगो, मैंने अपने प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को क्रॉस कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान होंगी। मेरे नौजवान साथियों, जैसे तुम फेसबुक के लिए टाइम निकालते हो, जैसे तुम व्हाट्सएप के लिए टाइम निकालते हो, कुछ टाइम निकालो जिंदगी में ऐसा जब हम हो, हमारा अल्लाह हो और हमारी आंखों में आंसू, तन्हाई में बैठकर अपने पापों को हम याद करें, अपने गुनाहों को याद करें और अल्लाह की बारगाह में हम दो चार आंसू बहा लें। अल्लाह की कसम, ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहेगा, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलिजुन्नार रजुलुन बकत मिन खशियतिल्लाह, जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। हत्ता यऊदल लबन फी ज़रई, यहाँ तक कि जानवर के थन का दूध निकल करके वापस चला जाए, जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है। जानवर के थन से दूध निकल करके थन में वापस नहीं जा सकता। जो अल्लाह के खौफ से रोएगा, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलेगा, वो आंख भी अल्लाह के अजाब में नहीं जाएगी, जहन्नम में नहीं जाएगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन, दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। दो कतरे, दो बूंदे ऐसी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। क़त्रतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसुओं के कतरे। अल्लाह के खौफ से जिस आंख से आंसू निकल जाए, वो आंसुओं के कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। वह क़त्रतु दमिन तुहराक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में बहने वाले शहीद के खून की बूंदें अल्लाह को बहुत पसंद हैं। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो निशान अल्लाह को बहुत पसंद हैं। असरुन फी सबीलिल्लाह, एक वो निशान है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए आँख में लग गया, माथे में लग गया, पेट में, पीठ में लग गया, पेट में लग गया, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। वह असरुन फी फरीज़तिन मिन फ़राइज़िल्लाह, और अल्लाह के किसी फरीज़े की अदायगी में जो निशान पड़ जाए, नमाज का पढ़ते पढ़ते माथे पर निशान पड़ जाए, हज करते हुए पैर में निशान पड़ जाए, अल्लाह के किसी फरीज़े की अदायगी में कोई निशान अगर बॉडी पर आ जाए, शरीर पर आ जाए, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के खौफ से रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम की आयतें हैं। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र किया। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यहया का जिक्र किया, अल्लाह ने मूसा का जिक्र किया, ईसा का जिक्र किया, अल्लाह ने इब्राहीम का जिक्र किया, अल्लाह ने इदरीस का जिक्र किया, अल्लाह ने इस्माइल का जिक्र किया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया,
इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ओ लोगो, ये हमारे पैगंबर थे, ये हमारे नबी थे, ये हमारे रसूल थे। जब इनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती थी ये सजदे में गिर जाते थे और रोने लगते थे। ओ लोगो, आज हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं? हमारी आंखों से आंसू नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि दिल सख्त हो चुके हैं। मक्का के काफिरों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता था तो वो हंसते रहते थे, वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ने फरमाया अफमिन हाज़ल हदीस ताजबून। हो लोगो, इस कुरान को जब पढ़ा जाता है तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होता है। व तज़हकून वला तबकून, तुम हंसते रहते हो, तुम रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, तुम तो हंसी मजाक करते हो। आज भी कुरान पढ़ा जाता है और हम हंसी मजाक में लगे रहते हैं। कुरान की तिलावत होती है और हम खेलते रहते हैं, हम मजाक करते रहते हैं। आज कुरान पढ़ा जाता है और हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता। आज अक्टूबर का महीना चल रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन यहां प्रोग्राम में बैठ करके मुझे पसीना हो रहा है। सोचो मई जून का अगर महीना हो और यहां ये शामियाना और टेंट भी ना लगा हो और खुले मैदान के नीचे मुझे बिठा दिया जाए तो मुझे कितना पसीना होगा। आज हम ज़रा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओ मेरे नौजवान साथियों, कल क़यामत के दिन की गर्मी तुम कैसे बर्दाश्त करोगे जब ये सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा। 1 मील की, 1 मील कितना होता है? 1 मील होता है 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर कितना हुआ? ये सूरज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। गर्मी से लोग बेहाल होंगे। अल्लाह तबारक व ताला अपने कुछ स्पेशल बंदों को, अपने कुछ खास बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उनको गर्मी नहीं लगेगी, उनको धूप नहीं लगेगी, उनको पसीना नहीं होगा। कौन होंगे वो स्पेशल बंदे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो 7 तरीके के लोग होंगे। उसमें एक वो नौजवान भी होगा, उसमें वो एक लड़की भी होगी, वो एक लड़का भी होगा, वो एक इंसान भी होगा। व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। हमारी आंख से तो आंसू नहीं बहते। हम तो कभी रात में तन्हाई में बैठते भी हैं तो यूट्यूब चला रहे हैं। क्या देख रहे हैं अल्लाह जानता है, हम जानते हैं। अब तो गुनाह आसान हो गया ना। पहले लोगों को टीवी लगानी पड़ती थी, सीडी लानी पड़ती थी, कमरा बंद करना पड़ता था। अब तो सबके पास मोबाइल है, बूढ़े के पास, जवान के पास, लड़के के पास, लड़की के पास। अब कौन नजर रखेगा भाई? अब तो बस एक ही कैमरा है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है और वो कैमरा है अल्लाह का कैमरा। अल्लाह के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये रात को 12 बजे आपके मोबाइल में क्या देख रहे हैं आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, आपने मोबाइल से सबूत मिटा दिया, मगर अल्लाह ताला के जो सबूत रिकॉर्ड हो रहा है वो तो नहीं मिटेगा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे बंदो हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए किरामन कातिबीन को मुकर्रर कर दिया है। यालमून मा तफ़अलून, वो तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारी एक एक हरकत को लिख रहे हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम जलसे में आकर के क्या क्या बातें कर रही हो, किसकी शिकायतें कर रही हो। कोई बहू अपनी सास की शिकायत कर रही है, कोई ननद अपनी भाभी की शिकायत कर रही है, कोई देवरानी जेठानी की गीबत कर रही है। तुम जुबान से जो बोल रही हो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो अल्फाज निकलते हैं वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वो भी अल्लाह के यहाँ नोट किए जा रहे हैं। तो हम तो तन्हाई में बैठकर कभी अल्लाह को याद नहीं करते, हम तो गुनाह करते हैं, हम तो अल्लाह को नाराज करते हैं। और आपके सीमांचल में तो ये माहौल बना है कि साहब मदरसे में 10,000 रुपया चंदा दिया है तो जब तक 10 मिनट तक यहाँ माइक में हमारे लंबी चौड़ी दुआ ना हो तब तक हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। वो सब दौर भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। आजकल का माहौल क्या है? नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पर डाल, नेकी कर स्टेटस पर डाल। आज तो वो दौर आ गया।
आज नेकी कम और प्रचार ज्यादा किया जाता है। 10 लोगों को खाना खिला के 100 लोगों को दिखाया जाता है, तो वो दौर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम को देखो, वो बेचारे इतने नेक थे, इतने नेक थे कि अगर कभी कोई नेकी नहीं कर पाते थे तो नेकी ना कर पाने के गम में वो रोते थे। जैसे कोई गरीब आदमी आया, मदरसा कमरुल उलूम का जलसा चल रहा है, उसका दिल चाहता है कि मैं मदरसे में 1000 रुपया चंदा दूं, मगर वो गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, वो बेचारा बड़ी मुश्किल से 100 रुपये का अरेंजमेंट करता है। वो 100 रुपये ला के देता है तो उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है काश मेरे पास 1000 होता, 1,00,000 होता, मैं इन गरीब बच्चों की तालीम के लिए 1,00,000 का ताउन कर देता। इसको कहते हैं नेकी ना कर पाने का जज्बा, नेकी ना कर पाने का मलाल। गज़वे तबूक का मौका था, ये बड़ी अजीब व गरीब लड़ाई थी, बड़ा अजीब व गरीब गज़वा था अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा, कभी यूट्यूब पर गज़वे तबूक के बारे में सुन लेना, मेरे बयान भी मौजूद है, तुम सुन लेना। गज़वे तबूक के बारे में हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था और मदीना से 600 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। सवारियों की किल्लत थी, पैसे की किल्लत थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान किया, इस लश्कर के ताउन के लिए तुम अपना अपना चंदा दो, जो चंदा देगा, जो ताउन करेगा, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आकर के ताउन करने लगे। कुछ सहाबा गरीब थे, मजदूरी करते थे, वो ओवर टाइम काम करके, रात को काम करके जो रात की मजदूरी होती थी वो ला करके 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जौ लाते थे और अल्लाह के नबी को दे देते थे और कहते थे, अय अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूँ, ये 1 मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, ये 2 मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, अय अल्लाह के नबी ये मेरी कैपेसिटी यही है, मेरी ताकत यही है, आप इसको कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लेते थे। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाते थे, देखो ये 1 मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते थे, ओ लोगों मेरे इन गरीब सहाबा का मजाक न उड़ाओ। लौ अनफ़क़ा अहदुकुम मिस्ला उहदिन ज़हबा, तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च कर दोगे, मेरे इन गरीब सहाबा ने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी जो जौ दिया है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसी में कुछ गरीब सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए, अय अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास सवारी का साधन है? अय अल्लाह के नबी हमारे पास सवारी का साधन नहीं है। आपने फरमाया मैं तुमको लेके नहीं जा सकता, हमारे पास सवारियां महदूद हैं, हम तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तुम्हें अगर चलना है तो सवारी का इंतज़ाम कर लो, वरना हम तुम्हें लेकर के नहीं चल सकते। वो बेचारे गरीब साहबा थे, उनके पास सवारी का साधन नहीं था, ऊँट नहीं था, घोड़ा नहीं था। वो पलट करके जाने लगे। जब पलट करके जाने लगे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नबी के सामने अपने आंसुओं को जाहिर नहीं किया। वो पलट करके जब जाने लगे तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नबी ने उनके आंसुओं को नहीं देखा, मगर अल्लाह ने कुरान में उनके आंसुओं का जिक्र किया। कुरान के 10वें पारे के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमइ हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ऐ नबी मेरे उन गरीब सहाबा को ज़रा देखिए जो आपके पास आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमको भी लेके चलिए, और आप कहते हैं मेरे पास सवारी नहीं है। तो ऐ मेरे नबी वो पलट करके जब जाते हैं तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफ़िक़ून, उन्हें मलाल है इस बात का कि काश उनके पास भी इतना होता कि आज वो इस्लाम के लिए कुछ कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा हैं, उनकी आंखों में इसलिए आंसू हैं कि वो इस्लाम की मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे पास घर है, जमीन है, जायदाद है, माल है, बहुत कुछ है, मगर हम अल्लाह के दीन के लिए 1 मिनट नहीं देना चाहते हैं, 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं। हम कितने पीछे हैं इन चीज़ों में, ज़रा हम और आप गौर करें।
अब आइए दो चार वाक़यात अल्लाह के नबी की सीरत से आपको सुनाता हूँ, जब प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए थे, क्योंकि आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, रोना। अब यह रोने की बात आई है तो एक बात बोलता हूँ, रोना भी कई तरीके का होता है। हम लोग समझते हैं कि साहब आदमी को जब तकलीफ होती है, दर्द होता है तभी रोता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है। 10 तरीके से इंसान रोता है। नंबर 1, सबसे पहला जो रोना होता है रिक्कत का रोना, रहमत का रोना। आपने किसी को तकलीफ में देखा, आपको तरस आ गया, रहम आ गया, अब रहम आने की वजह से आपकी आंखों में आंसू, ये रहमत का रोना है। दूसरा, खौफ का रोना। आपको डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, कर्फ्यू लगा है, आपका बच्चा बाहर कहीं गया, आपको डर लग रहा है मेरे बच्चे के साथ पता नहीं क्या होगा, ये खौफ का रोना है। और तीसरा रोना मोहब्बत का रोना। शौहर पूर्णिया से मुंबई गया है काम करने के लिए, बीवी से दूर है, बीवी शौहर से बात कर रही है, बीवी की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। बेटा सऊदी गया है, माँ बच्चे से बात कर रही है, माँ की आंखों में आंसू आ गए, ये मोहब्बत का रोना है। ये रोने की तीसरी किस्म है। नंबर 4, खुशी का रोना। बच्चा इम्तिहान में कामयाब हो गया, घर में आया, माँ को सुनाया, माँ रोने लगी। बेटा कुरान का हाफिज बन गया, घर में आया, बाप रोने लगा। खुशी का रोना है। और अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं ना, खुशी का जब रोना होता है तो आंसू ठंडे होते हैं, और जब तकलीफ में आदमी रोता है तो आंसू गर्म होते हैं। बड़े पते की बात है। इसीलिए अरबी में खुशी की कोई जब खबर मिलती है तो कहा जाता है कुर्रतु ऐनी, मेरी आंखों की ठंडक है ये चीज। जैसे अल्लाह के नबी ने नमाज के बारे में फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब आदमी खुश होता है तो आंखों से ठंडा आंसू निकलता है। और रोने की 5वीं किस्म, दर्द और तकलीफ से रोना। चोट लग गई, आपकी आंखों में आंसू बहने लगे, बिच्छू ने डंक मार लिया, आंखों से आंसू बहने लगा, तो तकलीफ का रोना होता है। रोने की 6ठी किस्म, गम और मलाल का रोना। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा रो रहा है, बीवी का इंतकाल हो गया, शौहर रो रहा है, ये गम का रोना है। उसके बाद रोने की 7वीं किस्म, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कमजोरी और बुढ़ापे का रोना। इंसान बूढ़ा हो गया, 70-80 साल का हो गया, अब बेचारा चल नहीं पा रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ गए। रोने की 8वीं किस्म, निफाक का रोना, नकली रोना, दिखावटी रोना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई लोग आए थे अपने बाप के पास, वजाऊ अबाहुम शाअन यबकून, रात को अपने बाप के पास रोते हुए आए, अब्बा जान हम खेलने चले गए थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ के चले गए थे, यूसुफ को भेड़िया खा गया। रो रहे थे, नकली रो रहे थे, ये निफाक का रोना था। और रोने की 9वीं किस्म, किराए का रोना। अरब में बहुत सारी औरतों को किराया देकर, पैसा देकर बुलाया जाता था, मैयत पर रोया करती थी। आज भी राजस्थान वगैरह में बहुत सारी औरतें ये काम करती हैं, इसको कहते हैं किराए का रोना। और रोने की 10वीं किस्म, मुआफ़क़त का रोना। कोई रो रहा है, उसको रोते हुए देख करके आप रोने लगे, तो ये रोने की 10 किस्में हैं। लेकिन इसमें जो रोना अल्लाह को पसंद है वो ये है कि इंसान अल्लाह के खौफ से रोए। अब आइए जरा हम नबी की सीरत उठाते हैं और जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे मौके थे जब अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए। एक वाकया तो आपने सुना, अल्लाह के नबी ने कुरान की तिलावत सुनी और जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ आप रोने लगे। आगे बढ़िए, बुखारी की एक और हदीस आपके सामने पेश कर देता हूं। अल्लाह के नबी के घर में बच्चा पैदा हुआ, मारिया किप्तिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। आपको 4 बेटियां थी हजरत खदीजा से। बेटा जो भी पैदा होता था वो बचपन में ही इंतकाल कर जाता था। एक बेटे का नाम कासिम था, वो भी इंतकाल कर गया। एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वो भी इंतकाल कर गया। ये तीसरा बेटा था जो हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम अल्लाह के नबी ने इब्राहीम रखा था। अरब के दस्तूर के मुताबिक
बच्चों को देहात भेज दिया जाता था ताकि देहात में दाई का दूध पिए और मजबूत हो जाएं देहात के माहौल में। अल्लाह के नबी ने अपने बच्चे को देहात में भेज दिया। एक लोहार की बीवी हजरत इब्राहीम को दूध पिलाया करती थी। बच्चा 1.5 साल का हो गया। एक दिन अल्लाह के नबी के पास खबर आई कि आपका बेटा बीमार है। आप अपने सहाबा को लेकर के अपने बच्चे को देखने के लिए पहुंचे। बुखारी के अल्फाज हैं, आप जब पहुंचे तो आपका बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे हैं। आपने अपने बेटे को गोद में लिया। वह नफसहु तकाकऊ, बच्चे की सांसें उखड़ रही थी। बच्चा आखिरी सांसें ले रहा था। अपने बेटे की मौत का ये मंजर देख करके अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए और अल्लाह के नबी रोने लगे। मेरे प्यारे साथियों, आज कहने वाले यहां तक कह देते हैं अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा क्या है। लेना है जो ले लेंगे हम दामाने मोहम्मद से। ओ लोगों, अल्लाह के फैसले के आगे तो मेरे नबी भी मजबूर हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, मगर अपने बच्चे की मौत का टाइम आज आ गया है तो अपने बच्चे को मौत से बचाने की ताकत अल्लाह के नबी के अंदर भी नहीं है। बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, बेटा दम तोड़ रहा है और अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं। और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहीम, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। ऐ मेरे बच्चे, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरे नबी ने सब्र की मिसाल पेश की। मेरे भाई, आज कितनी औरतों का बच्चा मर जाता है, औरतें जज्बात में आकर के कह देती हैं अल्लाह को मेरा ही बेटा उठाना था। खबरदार, ऐसा जुमला कभी इस्तेमाल मत करो। किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है, औरतें कह देती हैं अभी तो मेरे शौहर की मौत का टाइम नहीं था, मेरे शौहर को क्यों अल्लाह ने उठा लिया। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे साथियों, मौत का टाइम जब आता है तभी मौत आती है, 1 सेकंड पहले नहीं, 1 सेकंड बाद में नहीं। अल्लाह के नबी अपने बच्चे की मौत के ऊपर रो रहे हैं, मगर जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालते जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। और अगर आपने मरने वाले का नाम ले लेकर के आपने रोना पीटना किया तो मरने वाले को तकलीफ होगी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल मय्यत युअज़्ज़बु बिबुकाई अहलिही, मरने वाला अपने घर वालों के रोने की वजह से उसको अजाब दिया जाता है। अगर रोने वाले शरीयत के खिलाफ तरीके से रोते पीटते हैं तो उसको अजाब दिया जाता है मरने वाले। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू कब आए। आपकी बेटी ज़ैनब, उनके घर में एक बच्चा था, बच्चे के इंतकाल का टाइम आ गया, बच्चे की मौत का टाइम आ गया। हजरत ज़ैनब ने अल्लाह के नबी के पास पैगाम भिजवाया कि आपके नवासे का आखिरी टाइम है, आप जल्दी से चले आइए, अपने नवासे को देख लीजिए। अल्लाह के नबी नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी बेटी को ये पैगाम भिजवाते हैं इन्ना लिल्लाहि मा आता व लहू मा खस। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जो चाहता है ले लेता है, वो जो चाहता है दे देता है। फल तस्बिर वल तातसिब, ऐ मेरी बच्ची तू सब्र से काम ले और सवाब की उम्मीद रख। आपकी बेटी ज़ैनब ने दोबारा फिर पैगाम भिजवाया, अय अब्बा जान, मैं अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि आप एक बार मेरे घर चले आइए। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पहुँचते हैं। अपनी बेटी के घर पहुँचे और नवासे का इंतकाल होने वाला है, नवासे का आखिरी टाइम है और नवासे को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं और आप देखते हैं कि नवासा आपका आखिरी सांसें ले रहा है। आपका नवासा मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, आपका नवासा दुनिया से जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सहाबा कहते हैं अय अल्लाह के नबी, हम ये क्या देख रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाज़िही रहमतुन जअलहा अल्लाहु
फी क़ुलूबि इबादिही। ओ लोगो, ये तो रहमत की निशानी है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिल में डाली है। मैं एक नाना भी हूँ, मैं एक बाप भी हूँ, अपने नवासे के गम में ये आंसू निकल रहे हैं। जो अल्लाह ने रहम दिल में डाला है, उसी रहम की ये निशानी है।